आज मैं आप लोगों को पर्यावरण विज्ञान के बारे में बताना जा रहा हूं कि पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा एक्चुअली में आज के समय में पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से ग्रसित हो रहा है। चाहे वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, खाद्य प्रदूषण हो, या आपको जो गर्मी में लग रही है तापीय प्रदूषण हो, सारे प्रदूषण से आज लोग परेशान हैं। और इससे बचाने के लिए विद्यालयों में भी पर्यावरणीय शिक्षा की बात की गई है कि बच्चों को ये बताना कि सौर मंडल का पृथ्वी ही एक ऐसा भाग है जहां पर जीव रह सकता है। कोई भी जीव सिर्फ सौर मंडल में ही रह सकता है, सौर मंडल में ही रह सकता है। इसलिए सौर मंडल को बचाना सबसे पहली बात है। हमारे यहाँ ईश्वर ने जो संसाधन दिया है, संसाधन दिया है वो सीमित दिया है। चाहे जल दिया है, लकड़ी दिया है, या पेट्रोकेमिकल्स दिया है, सीमित दिया है। लेकिन इस सीमित संसाधन में ही हम कैसे इसका प्रयोग करें, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इस पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों में या बड़ों में जल को बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जल, जल, क्योंकि हमारे पास यदि 74 से 77% जल है तो 1.5 to 2% जल ही हमारे प्रयोग के लिए है। इस 2% जल को भी हम न बचाएं तो हम क्या पिएंगे, हमारा आने वाला पीढ़ी क्या पिएगा, हमारे यहाँ जो जानवर है वो क्या पिएंगे। आप जैसे चापाकल में नल के पास जाते हैं, आपके प्यासे जो जानवर है वो चले आते हैं। तो इसलिए बच्चों को ये बताना कि आपको जल का सीमित प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात है जंगल, वन। आप देखते हैं कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है। मैं गोड्डा जिला के, झारखंड के गोड्डा जिला के आद्रो पहाड़ पर गया था, बोआरजोर प्रखंड में, जहां पर वृक्षों की मात्रा एकदम सीमित है। तो वहां देख के मुझे अफसोस हुआ कि एक पहाड़ जो कि पहाड़, पर्वत और वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर इसकी ये दयनीय स्थिति है। इसलिए हमको वनों को जो निर्वनीकरण काट रहा है, जिससे जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है, जो डस्ट उड़ता है या हम जो श्वास छोड़ते हैं उसको जो एब्जॉर्ब करता है, तो उसको काटे जा रहा है। और जितनी संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है, विकास की गति चल रही है, उतनी ही ज्यादा संख्या में वृक्षों को काटा जा रहा है। लोगों को लगता है कि वन लगाना वन विभाग का काम है, लेकिन वो नहीं। परेशान हम भी होंगे जब गर्मी होती है, तेजी से जलवायु परिवर्तन होता है, अंधाधुंध गुम्मस लग रही है, जलवाष्प नहीं मिल रहा है सही से। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि इसका बहुत दुरुपयोग है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखना। हम देखते हैं कि जंगल में आग लग गई है, बरसों से आग जल रही है। कोयला खदान में आग लग गई है, बरसों से जल रही है। क्योंकि वो मेरे पास सीमित है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों, जल है, जल को हम देखते हैं कि जल लोग रोड सड़क पर बह रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। सड़क नहीं, जल नहीं बचाइएगा। और लगातार कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, लगातार सीमेंटेड बनता जा रहा है, सीमेंट से, जहाँ जल को हम बचाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके
इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चों को यह भी बताना कि आज जो खाद्य पदार्थ है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि उसमें रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक और उन खेतों में जो पॉलीथीन फेंका जा रहा है ये पूरा मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। और वायु देखिए, वायु में देखिए का CO2 की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है, तो लोगों को श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसको बताना, इसके अलावा ये बताना कि हम कैसे करके अपने आप को बचाए रखने का कोशिश करेंगे, जिसके लिए जंगल को बचाना, जमीन को बचाना, जल को बचाना और धरती माता को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पर्यावरणीय शिक्षा हमको बच्चों में देना चाहिए कि यदि बच्चे एक बोतल में पानी लेके गए हैं और दूसरे दिन फेंक के आधा पानी फिर आधा फेंक देते हैं, तो उसको ये बताना कि बाबू पानी तुम्हारा खराब नहीं हुआ है। और बच्चों में इसलिए बताना आवश्यक है विद्यालय स्तर में कि चूंकि बच्चे आने वाले कल के कर्णधार हैं, ऐसी स्थिति में बच्चों को जब तक ये शिक्षा नहीं दी जा सकती है तब तक पर्यावरण का विकास होना, पर्यावरण का संरक्षण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ इन्वायरमेंट। पूरा विश्व इन्वायरमेंट से के क्राइसिस में चल रहा है। आज देखिए इतनी गर्मी है, गुमस है, लगातार पहाड़ फट रहे हैं, चक्रवात आ रही है, तूफान आ रही है, बड़ी बड़ी आपदाएं हो रही है। इसी के कारण इसलिए बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा दी जानी आवश्यक है। इन्हीं सभी बातों के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है।